महाजनपद महाजनपद राजधानी एवं आधुनिक स्थान चौखट चौखट महाजनपद का राजधानी चंपा। चौखट महाजनपद जो है वो मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में है। मगध मगध महाजनपद का राजधानी राजगृह या पाटलिपुत्र। मगध जो है वो बिहार में है। काशी काशी की राजधानी काशी काशी जो है वो बनारस में है। वत्स वत्स या वामसा वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। वत्स जो है वो इलाहाबाद क्षेत्र में है। बनाना बनाना की राजधानी जो है वो श्रावस्ती है। बनाना पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। सौरसेना सूरसेना या सौरसेना का राजधानी है मथुरा मथुरा क्षेत्र में। पांचाल पांचाल जो है वो अहिछत्र एवं काम्पिल्य पांचाल की राजधानी है। अहिछत्र एवं काम्पिल्य पांचाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कौन सा या कुरु कुरु कौन सा महाजनपद का राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कौन सा या कुरु जो है मेरठ और हरियाणा क्षेत्र में है। मत्स्य मत्स्य का राजधानी है विराटनगर। मत्स्य या मच्चा महाजनपद की राजधानी है विराटनगर। मत्स्य या मच्चा जयपुर में है। छेदी छेदी का है सुक्तिमती सुक्तिमती सोथीवती या बांदा। छेदी सुक्तिमती कहाँ है बुंदेलखंड में। आपके बाद महाजनपद जो है उसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती है मध्य प्रदेश में। गांधार गांधार का राजधानी कहाँ था तक्षशिला। गांधार का राजधानी तक्षशिला। गांधार है रावलपिंडी में। कंबोज कंबोज की राजधानी है पुंछा। कंबोज की राजधानी पुंछा। कंबोज है राजौरी या कश्मीर में। अस्माका अस्माका की राजधानी है पोदाना प्रतिष्ठान या बैठन। पोदाना या प्रतिष्ठान या बैठन। पैठन पैठन अस्माका है महाराष्ट्र में। वज्जी वज्जी की राजधानी कहाँ वैशाली। वज्जी जो है वैशाली क्षेत्र में ही है। जाल जाल की राजधानी कुशीनगर। जाल जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी राजगृह। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी राजगृह। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र जो है वो मगध कहलाता है। वज्जी महाजनपद की राजधानी है वैशाली। महाजनपद काल के दौरान मत्स्य की राजधानी कहाँ थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। किस राजा ने वज्जियों पर आक्रमण करने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वत्सकार को भेजा था अजातशत्रु। किस राजा ने वज्जियों पर आक्रमण करने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वत्सकार को भेजा था अजातशत्रु ने। वत्स वत्स राज्य की राजधानी है कहाँ कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अवंती अवंती राज्य की राजधानी है उज्जैन। अवंती राज्य की राजधानी जो है वो है उज्जैन। वज्जी वज्जी महाजनपद की राजधानी है वैशाली। बिंबिसार को मुख्य संस्थापक माना जाता है हर्यक वंश का। सांची स्तूप भरहुत स्तूप एवं अजंता की गुफाएं बौद्ध वास्तुशिल्प से संबंधित है। सांची स्तूप भरहुत स्तूप अजंता की गुफाएं जो है वो बौद्ध वास्तुशिल्प से संबंधित है। कौशल महाजनपद एक भाग है वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश का। कौशल महाजनपद जो है वो एक भाग है वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश का। झारखंड में लौह खदान के उदय का कारण है मध्य मगध साम्राज्य। झारखंड में लौह खदानों के उदय का कारण है मगध साम्राज्य। मगध महाजनपद चारों ओर से घिरा हुआ है गंगा और सोन नदी से। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी राजगृह। गंगा के दक्षिण वाला क्षेत्र जो है वो मगध कहलाता है। मगध की राजधानी बाद में स्थानांतरित कर दी गई पाटलिपुत्रा में। महाजनपदों के शासक फसलों पर कर वसूल करते थे 1/6 की दर से। महाजनपदों के जो शासक होते थे वो कर वसूलते थे 1/6। पूर्वी मगध में नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था महापद्म नंद के द्वारा। अजातशत्रु जो है पुत्र था बिंबिसार का। नंद राजवंश का अंतिम शासक था घनानंद। 4वीं शताब्दी में राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था उदयन ने। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी 16। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी उज्जयिनी। अवंती की राजधानी था उज्जयिनी। कौशल अंग काशी और वज्जी ये सभी अंग थे 16 महाजनपद के। प्रारंभ में मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी राजगृह। राजा अंभी शासक थे तक्षशिला के। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी 16। महाजनपदों की कुल संख्या थी 16। महापद्मनंद ने शासन किया था मगध राज्य पर। जनपद काल में विष शब्द जो है का अर्थ होता था सामान्य लोग को जनपद काल में विष कहा जाता था। गांधार कला विद्यालय प्रभावित था ग्रीक और रोमन कला से। गांधार कला विद्यालय जो है प्रभावित था ग्रीक और रोमन कला से। महाजनपद काल के समय उज्जैन राजधानी थी किसकी अवंती की। महाजनपद काल के समय उज्जैन जो है वो राजधानी थी अवंती की। अजातशत्रु ने वत्सकार नामक अपने मंत्री को सलाह लेने के लिए भेजा था बुद्ध के पास। अजातशत्रु ने वत्सकार नामक अपने मंत्री को सलाह लेने के लिए भेजा था बुद्ध के पास। उज्जैन शहर को पहले जाना जाता था अवंतिका के नाम से। उज्जैन शहर को पहले जाना जाता था अवंतिका के नाम से। बिंबिसार शक्तिशाली शासकों में से एक था मगध का। बिंबिसार जो है वो शक्तिशाली शासकों में से एक था मगध का। मध्य प्रदेश में खजुराहो के स्मारक उत्कृष्ट प्रतीक है चंदेल राजवंश के। मध्य प्रदेश में खजुराहो के स्मारक उत्कृष्ट प्रतीक हैं चंदेल राजवंश के। प्राचीन शिक्षण संस्थान तक्षशिला के अवशेषों की खोज की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तक्षशिला के अवशेषों की खोज की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। गांधार प्राचीन कला विद्यालय का विकास हुआ कुषाण के शासनकाल में। गांधार प्राचीन कला विद्यालय का विकास हुआ था कुषाण के शासनकाल में। गांधार मथुरा अमरावती प्राचीन भारतीय विद्यालय हैं कला के। गांधार मथुरा अमरावती ये सब प्राचीन भारतीय विद्यालय थे कला से संबंधित। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। 16 ज्ञात महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जो था वो है मगध महाजनपद।
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी किसने? अजातशत्रु ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी अजातशत्रु ने। समस्त क्षत्रियों का संहार करने वाले को कहा जाता था महापद्मनंद। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र तो जो मगध था, चंड प्रघोत प्राचीन भारतीय महाजनपद के शासक थे। चंड प्रघोत जो है वो शासक थे कहाँ के? अवंती के। चंड प्रघोत अवंती के शासक थे। प्राचीन काल में उज्जैन का नाम था अवंतिका। महिष्मती नगर स्थित था अवंती महाजनपद में। महिष्मती नगर जो है वो अवंती महाजनपद में स्थित था। प्राचीन शहर तक्षशिला स्थित था सिंधु और जेहलम नदी के बीच। प्राचीन शहर तक्षशिला स्थित था सिंधु और जेहलम नदी के बीच। मगध शासक महाजनपद को किस नाम से जाना जाता था? अपरो परशुराम। मगध शासक महापद्मनंद को अपरो परशुराम बोला जाता था।